वेलकम है आप सभी का आप ही के चैनल में जिसका नाम है हमसफ़र आशीष। तो चलिए चलते एक नए सफ़र पर। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे और खुश होंगे। तो एक्चुअली आज है 18 फ़रवरी, महाशिवरात्रि का दिन है आज, तो उसी के लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि एंड भोले बाबा आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो आज सुबह उठ के सबसे पहले मैं गया नहा धो के मंदिर। तो आप पहले मंदिर का क्लिप देख लीजिए, बहुत ही भीड़ था क्योंकि शिवरात्रि था। तो आप इंजॉय कीजिए मंदिर का सुबह का व्यू। उम्मीद है आपको भोले बाबा का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज यहाँ पे एक्चुअली इवनिंग में बहुत ही अच्छे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यज्ञ होता है, उसके बाद फिर एक महादीप यानी कि बहुत बड़ा एक दीप को लगाया जाता है मंदिर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो वो सब भी मैं आऊँगा शाम को, आपको भी दिखाऊँगा। तो बने रहिए एंड काइंडली इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट शिव भगवान के ऊपर आपको बताने वाला हूँ, जो शायद ही आपको पता हो, बहुत जन को शायद ना पता हो। क्योंकि मुझे भी अभी रिसेंटली जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने ढूंढा, तब मुझे मिला है। बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग फैक्ट्स हैं, आपको भी ये जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो काइंडली एंड तक देखिएगा, बीच बीच में उसमें क्लिप्स को डालने वाला हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत जन जो हैं वो शिवरात्रि का बहुत वेट करते हैं कि कब आएगा, उसको हम वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। बट हम में से बहुत कम जन ये जानते हैं कि हम क्यों मनाते हैं शिवरात्रि। तो बहुत सारी पुराणों में कथाएं हैं, जिसमें से पहला रीज़न ये है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का जो है वो विवाह हुआ था, और हम उनके एनिवर्सरी के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं शिवरात्रि के दिन। ये है पहली मान्यता। एंड दूसरी मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन से जो विष निकला था, तो इसी के दिन ही भगवान शिव ने उस विष पान किया था। एंड तीसरी मान्यता ये है कि आज ही के दिन ही 64 शिवलिंग खुद ब खुद जो है वो प्रकट हुए थे, जिसमें से 12 का आइडेंटिफिकेशन हो गया था, और जो आजकल ज्योतिर्लिंग के रूप पे पूजे जाते हैं। तो ये 3 हैं इस दिन के लिए कि हम क्यों जो है इस शिवरात्रि को मनाते हैं। एंड जैसे नाम में ही है कि शिवरात्रि का मतलब है शिव जी की रात। तो मैं सुबह नहा के घर के पास जो शिव मंदिर है आखंडलमणि, वहाँ पे आ गया भगवान के दर्शन करने के लिए। दीटा दीपो ये फूल दे दिया। देख पा रहे होंगे आज बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। तो यस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा शिव जी किनके ध्यान में लीन रहते हैं। देखिए, जितने भी देवी देवता हैं वो सारे अपने आराध्या के ध्यान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि हनुमान जी राम जी के ध्यान में लीन रहते हैं, मीराबाई कृष्ण की ध्यान करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है शिव जी किनके ध्यान में रहते हैं? क्योंकि शिव जी का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और शिव जी को स्वयं भू भी माना जाता है, क्योंकि वो खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए, शिव जी के ध्यान के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं कही गई हैं। पहली मान्यता के अनुसार शिव जी खुद के ही ध्यान में लीन रहते हैं एंड वो शिवलिंग के आगे जो है ध्यान लगाते हैं। एंड दूसरी मान्यता के अनुसार शिव जी माता गौरी के ध्यान में रहते हैं, क्योंकि उनकी माता ही शक्ति हैं। और तीसरे के अनुसार अपने आराध्य भगवान विष्णु जी के ध्यान में वो लीन रहते हैं, और ये बात उन्होंने खुद पार्वती जी को बताई थी।
तो ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि शिव जी के जो सवारी हैं वो नंदी ही क्यों हैं। देखिए, सारी देवी देवताओं के कोई ना कोई सवारी होती है। जैसे कि माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं, विष्णु जी की सवारी गरुड़ देवता हैं जो मन की गति से भी तेज उड़ सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भगवान शिव के जो सवारी हैं वो भोले भाले नंदी बैल हैं। तो आखिर क्यों भगवान शिव ने तेज सवारियों को छोड़ के नंदी बैल को ही चुना? देखिए, पुराने कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक सिलद नाम के ऋषि थे जो पूरी तरह ब्रह्मचारी के तरह रहने के लिए संकल्पित थे। पर एक बार उन्हें अपने वंश की खत्म होने की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने देवराज इंद्र की तपस्या की और जन्म मृत्यु से परे एक संतान की मांग की। तब देवराज इंद्र ने उन्हें शिवजी के तपस्या करने को कहा। फिर उन्होंने महादेव को तपस्या से प्रसन्न करके एक पुत्र की प्राप्ति की जिनका नाम उन्होंने नंदी दिया। जब नंदी को मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषि मुनियों ने बताया कि वो अल्पायु हैं, तब नंदी बाबा ने भी शिवजी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और अपने वाहन के तौर पे नियुक्त किया। और नंदी को अपने सभी गढ़ों का मुखिया भी बनाया था शिवजी ने। तो इस तरीके से शिवजी के जो हैं वो वाहन नंदी बने। पूजा करने के बाद मैंने परिक्रमा की। सबसे पहले वहाँ पे गणेश भगवान थे, देन ये कार्तिक भगवान थे, उसके ऐसे लास्ट में माता पार्वती के दर्शन मैंने किए। तो यस फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 8:30। तो मैं वापस से मंदिर आ गया हूँ। बहुत ही भीड़ है, आप भी देखिए कि कैसा है अभी इवनिंग का यहाँ पे व्यू। देखिए यहाँ पे सारा ऐसे प्रसाद वगैरह का भी है एंड यहाँ पे सब ऐसे बैठे हैं अपना अपना दीप लगा के। एंड यहीं पे ऊपर ही जो है वो महादीप रात में उठेगा। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाते हैं कैसा है। तो यस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवजी के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। देखिए, ऐसे तो शिवजी को कोई भी अस्त्र शस्त्र की जो है आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी जो तीसरी आंख ही एक शस्त्र है। परंतु हमेशा उनके साथ एक त्रिशूल रहता है और ये सब जानते हैं। लेकिन शिवजी के पास और कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं और वो कितने खतरनाक हैं, ये शायद ही कोई कोई जानता होगा। त्रिशूल के अलावा उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। पहला है जिसमें से पिनाक धनुष, जिसके एक टंकार से ही बादल फट जाते थे, पर्वत जो है वो हिलने लगते थे। इनके ही एक तीर से त्रिपुरासुर के जो 3 नगरियां थी उनका ध्वंस किया गया था और इसी धनुष को ही भगवान राम ने सीता माता के स्वयंवर में तोड़ा था। इसके अलावा उनके शिवजी का और एक धनुष था जो कंस के पूर्वजों को परशुराम जी ने दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने जिनका कंस को वध करने से पहले तोड़ा था। एंड उसके अलावा जो है वो शिवजी के पास एक चक्र भी था जिसका नाम था भवरेंद्रु। और भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था उनका भी निर्माण जो है वो शिवजी ने ही किया था। एंड इसके अलावा शिवजी के पास जो है एक शस्त्र था जिसका नाम है पशुपतास्त्र और परशु। ये भी बहुत ही खतरनाक जो हैं हथियार थे, शस्त्र थे उनके पास।
पूजा ख़त्म होने के बाद, महादीप उठने के बाद हम प्रसाद खाने के लिए गए। बहुत भीड़ था वहाँ। प्रसाद में था अन्न यानी कि चावल और उड़ीसा का फेमस डालमा और टमाटर खट्टा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव के गले में सांप यानी कि स्नेक क्यों रहते हैं। देखिए, भगवान विष्णु अपने गले में स्वर्ण मालाएं पहनते हैं और बाकी सभी देवी देवताएं भी ऐसे ही सोने के मुकुट और सोने के ही हार पहनते हैं। कोई भी भगवान अपने गले में सांप नहीं पहनते हैं, पर आपने देवों के देव महादेव के गले में सांप ज़रूर देखा होगा। तो कौन है ये नाग जो हमेशा शिवजी के गले में लिपटे रहते हैं, और ये सिर्फ शिवजी के गले में ही क्यों रहते हैं? तो भगवान शिवजी के गले में जो लिपटे सांप है उनका नाम है बासुकी, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं। तो नागवंशी लोग जो हैं वो हिमालय क्षेत्र में रहा करते थे और इन सभी से शिवजी का बहुत ही अच्छा लगाव था, और इसीलिए शिवजी को नागेश्वर भी तो कहा जाता है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिवजी और नागों के जो अटूट संबंध कैसे थे और वो कितने एक दूसरे से प्रेम और संभावना के साथ रहा करते थे। तो एक्चुअली नागों के जो हैं वो टोटल 5 कुल हैं: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, तिंगलक और करकोटक। तो शेषनाग को नागों का पहला कुल माना जाता है और उनके बाद ही वासुकी नाग का भी अस्तित्व आया था दुनिया में। एंड जो पूरी तरह से ही शिवजी के भक्त थे एंड उनकी पूरी भक्ति क्या करते थे, पूरे प्रेम भाव से। तो उनकी इसी भक्ति, स्नेह देखकर शिवजी बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उन्होंने वासुकी को ये वचन दिया था कि वो हमेशा उनके गले में लिपटे रहेंगे। तो इसीलिए वासुकी नाग उनके गले में हमेशा लिपटे रहते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। एंड कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच।